दो हिरणों की दोस्ती। एक जंगल में दो हिरण के बच्चे रहते थे। वे कहीं भी मिलके जाते थे, मिलके ही खाना लाते थे, मिलके ही बांट के खाते थे। उनकी भूख मिटाने के बाद पूरे जंगल में खुशी से उछल कूद करते थे। एक बार ऐसे ही मजे में खेल रहे हिरण के बच्चे के पास एक कौवा आया। भाग जाओ, भागो, शिकारी इधर आ रहा है, तुरंत भाग जाओ। कौवे की बात सुनते ही दोनों हिरणों ने एक क्षण की भी देरी न करते हुए उधर से तेजी से भाग निकले और बहुत दूर जाने के बाद वे रास्ता गुम गए समझकर भाग भाग के बहुत थकने के कारण बहुत जोर की प्यास लगी। पानी के लिए ढूंढने लगे, लेकिन पानी कहीं नहीं दिखा। पानी के लिए ढूंढते ढूंढते और थोड़ा दूर गए। एक जगह पर मिट्टी के पात्र में थोड़े पानी दिखे। पहले से ही वे दोनों हिरने बहुत प्यासे थे। अब ज्यादा पानी पीने से ही उनकी प्यास बुझेगी। उस पात्र के पानी पीने से एक का भी प्यास नहीं बुझेगा। तब पहली हिरन के बच्चे ने कहा, ये पानी तुम पी लो, मुझे उतनी ज्यादा प्यास नहीं लगी। तुम पी लो, मैं तो कुछ भी सह लूंगा, लेकिन तुम प्यास सह नहीं सकते, कहा दूसरे हिरन के बच्चे ने। ऐसे दोनों तुम पियो नहीं तुम पियो करके बहस करने लगे। अब फायदा नहीं करके दोनों एक ही बार पानी पीने का निर्णय किया। दोनों ने एक ही बार पानी पीना शुरू किया, लेकिन पात्र में पानी कम हुआ ही नहीं। ये सब कुछ पेड़ से एक बंदर देख रहा था। उन हिरणों के पास पहुंचकर कहा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे? बोल के उसने पूछा, अगर मैं पीऊंगा तो मेरे दोस्त को काफी नहीं होंगे, मैं मेरे मित्र के लिए ही नहीं पी रहा। उनके जवाब सुनकर बंदर चौंक गया। तुम लोग एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हो? दोस्त हो तो तुम्हारे जैसे, बोल के उनकी बहुत तारीफ की। फिर वो जानने वाला एक छोटा सा पुल के पास ले गया। उधर अच्छे से पानी पीकर वे दोनों हिरने अपने प्यास बुझा लिए। इस कहानी की सीख है कि दोस्ती कोई आशा नहीं रखता, बल्कि देना सिखाता है। जानवरों की बुद्धि। एक जंगल में सारे जानवरों के महाराज शेर है। सलाह देने वाले चूहा, कौवे और भेड़िया थे। एक दिन ये तीन जंगल में घूम रहे थे। तब एक नादान गधा दिखा। उसके पास जाकर, तुम कौन हो? इस जंगल में क्यों आए? भेड़िया ने कहा। तब गधे ने बोला, मेरे मालिक के कपड़ों का बोझ ना उठा पाते हुए उसकी झंझट बर्दाश्त ना करके मैं वहाँ से भाग कर आ गया। अब मेरा कोई दिशा ही नहीं, मुझे आश्रय देके पुण्य कमा लो। अच्छा, डरो मत, तुम्हें हमारे वर्ग में ले लेंगे। हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं, उन्हें बोलकर तुम्हें अच्छा काम भी दिला देंगे। हमारे साथ आओ, चूहे ने कहा। गधे के मानने पर वह तीन उसे लेकर शेर के पास पहुंच गए। प्रभु, ये उसके मालिक की झंझट बर्दाश्त ना करते हुए भागकर जंगल में आ गया। अच्छा बलवान और बुद्धिमान है। तो भेड़िए ने कहा, सीधा साधा स्वभाव का है। तीनों के तीन गधे की बहुत तारीफ कर रहे थे। उसके सलाहदारों के मुंह से बहुत तारीफ सुनने पर शेर ने गधे को काम पर रख लिया। ऐसे ही धीरे धीरे गधे का स्वभाव शेर को बहुत अच्छा लगने लगा। उसने गधे को करीबी दोस्त समझकर उस जंगल के मंत्री बनाया। कल के आई हुई गधे को मंत्री बनाने की वजह से जलने वाले भेड़िया, चूहा और कौवा गधे से नफरत करने लगे। समय देखकर उसे हानि पहुंचाना चाहते थे। एक बार शेर बीमार हुआ। तब तक शिकार करते हुए राज्य में सबको खाने लाने वाले महाराज की स्थिति खराब थी। इसी बात को लेकर गधे को हानि पहुंचाने के लिए कौवे, चूहा और भेड़िया ने साजिश रची। उनके साजिश के हिसाब से, महाराज, आपकी भूख की परेशानी को मैं देख नहीं पाऊंगा। आप जैसे प्रभु को उपयोग ना होने वाला ये शरीर है क्या? मुझे खाकर आपकी भूख को मिटाइए। तब शेर ने कहा, तुम जैसे छोटे जानवर से मेरा भूख मिटेगा क्या? तुम्हारा मांस मेरे एक दांत के नीचे के लिए भी काफी नहीं होगा। तो भेड़िया ने बोला, प्रभु, मुझे मारकर आपकी भूख की बाधा को ठंडा करो। चाहे कितना भी भूख से होने पर
पर भी तुम्हारे जैसे अशुद्ध जानवरों को मार के खा सकता हूँ क्या? कुत्ते, लोमड़ियाँ, भेड़िया, ये सब जानवर नीच होते हैं। तुम्हें मार के खाने से अच्छा तो ऐसे ही भूखा मर जाओ, बोला शेर ने। तुरंत चूहे ने कहा, मुझे खा लो, इतने वर्ष से आपकी सेवा की, मैं आपको भूख से तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकूंगा। तब शेर ने कहा कि ओए, कभी देखा है तुम्हें? तुम जैसे फिद्दी जानवर को मैं खाऊं? ना ना ना, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। फिर गधे की बारी आई। महाराज के पास जाके, महाराज शेर, मेरा शरीर पवित्र है, मेरे भूख से आपका पूरा भूख मिट जाएगा, इसीलिए बिना संदेह किए मुझे खाइए। विश्वासघात ना कर पाते हुए हिचकिचा रहा था। महाराज, आपने तो हम तीनों को खाने से मना कर दिया, ठीक है ना? इसकी प्रार्थना को स्वीकार करके अपनी भूख को मिटाइए। कौवे ने भी उसके बातों का समर्थन किया। भूखा शेर उनकी बातों में आ गया और मान लिया। शेर तुरंत गधे पे पंजा लड़ाकर मार के मांस खा के उसकी भूख को मिटा लिया। भेड़िया, चूहा और कौवे ने जश्न मनाया। इस कहानी के द्वारा हमें यह सीख मिलता है कि दुष्टों से मित्रता नहीं करना चाहिए। तोते की सलाह। एक बार एक जंगल में एक शिकारी आया था। वो अपना जाल एक पेड़ के नीचे डालकर दूर बैठकर चुपके से उसे देखने लगा। कुछ देर बाद उसके जाल में एक बेचारा तोता फंस गया। ये देखकर शिकारी जाल के पास वापस आ गया। उसने तोते को अपने हाथ में लिया और कहा, आहा, ये तो बहुत स्वादिष्ट होगा। उस तोते को वो अपने साथ ले जाना चाहता था। तोते को उसकी बात सुनकर बहुत डर लगा, पर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, ओ शिकारी, मैं इतना छोटा हूँ, अगर तुम मुझे खा लोगे तो ना तुम्हारी भूख मिटेगी ना तुम्हारा पेट भरेगा। तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें 3 अनमोल सलाह दूंगा। पहली सलाह तुम्हारे हाथ पे बैठ के दूंगा, दूसरी सलाह थोड़ी दूर जमीन पर बैठ के दूंगा और तीसरी सलाह पेड़ के डाल पर बैठ के दूंगा। मेरी ये 3 सलाहों को अगर सुनोगे तो तुम अपनी जिंदगी खुशी से बिता पाओगे। तोते की बात सुनकर शिकारी कुछ देर सोचने लगा। हाँ, ये बात सही है, इसे खाकर मेरा पेट ही नहीं भरेगा, इसे जाने देता हूँ। ये मुझे सलाह भी तो दे रहा है, इससे शायद मेरी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। उसने तोते को आजाद कर दिया। तोता तुरंत उसके हाथ पर बैठ गया और कहने लगा, पहली सलाह ये है कि असंभव चीजों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शिकारी इस सलाह के बारे में सोच ही रहा था कि तोता उड़ गया और दूर जाकर जमीन पर बैठ गया। दूसरी सलाह ये है कि जो गुजर गया उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। तीसरी सलाह देने के लिए वो पेड़ की डाल पर बैठ गया और कहा, मेरे पेट में बहुत सारा सोना है, अगर तुम उसे ले लेते तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती थी। उसने अपनी बातों से शिकारी को सोचने पर मजबूर कर दिया और कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। शिकारी दुखी हो गया। उसे दुखी देखकर तोते ने कहा, तुमने मेरी सलाह नहीं समझी। मैंने कहा था ना, जो असंभव है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे इतने से पेट में सोना होगा कि तुमने कैसे विश्वास कर लिया? अगर मेरे पेट में सोना होता तो जब तुमने मुझे पकड़ा था तभी तुमने मेरा भार देखकर अंदाजा लगा लिया होता। तोते की बातें सुनकर शिकारी शर्मिंदा हो गया। जो गुजर गया उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था ना तुमसे, अब मुझे छोड़ने का अफसोस क्यों कर रहे हो? शिकारी के मन की बात तोते से सुनकर अब वो और ज्यादा शर्मिंदा हो गया और कहा, ठीक है, मैं अब से तुम्हारी हर सलाह मानूंगा। अब तीसरी सलाह दे दो। ये सुनकर तोते ने कहा, चाहे कोई भी हमें कितनी सलाह क्यों ना दे, हमें जो चीज सही लगती है
हमेशा वही करनी चाहिए। इतना कहकर तोता तुरंत वहाँ से उड़ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें किसी की सलाह से फायदा होता है तभी वो सलाह माननी चाहिए।